बड़ी बात है। बट सर अब हमें टाइम मिल गया, लगभग 2 घंटे हो गए बजट पचाने के लिए। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आए हैं, एनालिसिस भी हमने करी है। अब जो बाजार के कुछ बड़े सवाल हैं, लोग भी पूछना चाहते हैं, बाजार भी समझना चाहते हैं, उस पर मैं आपसे एक एक करके कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो जब बजट के बाद रिएक्शन आया बाजार का, ये एग्जैक्टली रिएक्शन क्यों ऐसा हुआ और क्यों बाजार पर हमें वीकनेस दिखी? देखिए, बाजार के लिए सबसे बड़ा रिएक्शन हमेशा बाजार में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर होता है, और वो रीजनेबल भी है, क्योंकि बाजार के लिए इमीडिएटली मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए, देखिए बजट देश के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कई सेक्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन उसका असर 1 साल, 3 साल, 5 साल में दिखता है। लेकिन टैक्स जो अगर आपके बढ़ते तो उसका असर इम्पैक्ट इमीडिएटली आपको दिखता है। सो बाजार का जो नी जर्क रिएक्शन आया था वो इसी चीज़ को लेकर आया था कि आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एसटीटी जो 3 टैक्स लगते हैं, तीनों के तीनों ही बढ़ा दिए, कोई छोड़ा नहीं। तो इसलिए बाजार का रिएक्शन वो लगभग उस वक्त जायज़ था। अगर आप तीनों के तीनों टैक्स आप बढ़ाएंगे तो नेचुरली बाजार को तो निराश होना ही है। ठीक है सर, क्या ये गिरावट हो चुकी है निफ्टी में? स्पेशली पहले मैं पूछ रहा हूँ, फिर बैंक निफ्टी बात करेंगे। निफ्टी में क्या ये गिरावट हो चुकी है या फिर थोड़ी और हो सकती है यहाँ से? देखिए दीप, 2 चीज़ है। पहली चीज़ तो अगर आप ये सोचें कि ये बजट इस एनडीए सरकार का बजट नहीं है, यही बजट 10 साल पहले किसी यूपीए सरकार ने पेश किया होता, और जो माहौल आज है हिंदुस्तान में, रिटेल इन्वेस्टर्स का बाजार में पैसा, हमारी घरेलू फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की ताकत, भरकर पैसा जो उन्होंने रखा हुआ है बजट के पहले कैश, अगर ये सिचुएशन नहीं होती और पहले आज से 10 साल पहले वाली सिचुएशन होती जहां मुट्ठी भर इन्वेस्टर्स, मार्केट पूरा एफआईएस के हाथों में, करेक्ट, तो आप लोअर सर्किट देखते बाजार। यस सर, इन बदलाव पर आराम। लेकिन ये बदला हुआ हिंदुस्तान है जो 10 साल में बदला है, और यही वजह है कि इलेक्शन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक आए ना आए, बाजार को फर्क नहीं पड़ता। बजट अच्छा आए ना, बाजार के लिहाज से अच्छा आए ना आए, टैक्स आपको जो मन करे बढ़ा दें, ये बाजार की कॉम्प्लिसेंसी भी कह सकते हैं, एरोगेंस भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाना अच्छा भी नहीं है। पता चला अगले बजट में और बढ़ा दिए तो बढ़ाओ, बाजार को फर्क नहीं पड़ता। ये मजाक की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर सिंपल सी चीज़ है, अगर आप हल्के हैं, कैश में बैठे हैं और आपको पैसा लगाना है, तो फिर आप फॉल ढूंढते हैं, और वो फॉल में किसी को नहीं पता कि आज का बॉटम बन गया या कल फिर से घटेगा। लेकिन एक चीज़ जो जरूर है वो ये कि इसमें कोई डाउट नहीं है, बजट में हमने कहा था कि बड़ी रेंज जो आपके नीचे में 24,000, 24,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,075 से आप घूम गए, ऊपर में 24,850, 25,000 इसके ऊपर जा नहीं सकता। तो एक चीज क्लियर है कि भले डाउन साइड लिमिटेड दिख रही हो, बाजार ज्यादा गिरा ना हो, लेकिन इस बजट पे आप एकदम दौड़कर हाई बनाए वैसा बाजार भी नहीं। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं कि कल ही 25,000 हो जाना चाहिए, 24,850 हो जाना चाहिए। सो मेरा मानना यह है कि इस बजट के बाद बाजार थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिक दिखाएंगे, सेक्टर वाइज करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिक उसमें दिखेगा, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन, कंसोलिडेशन और सेंटिमेंटल करेक्शन ये होना लाजमी है। यानी कि अब आपको थोड़ा सा रियलिटी में आना पड़ेगा। अनाप शनाप रिटर्न शायद ना बने, इमीडिएटली ना बने, और फिर भी अगर बाजार में पैसे की ताकत है और वाकई में बाजार में और पैसा आ जाए, म्यूचुअल फंड तो पैसे में बैठे ही हैं, अगर एफआई ना निकाले तो फिर हो सकता है भाग भी जाए। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, बजट बाजार के लिए कितना अच्छा है इसके लिए अगले 2 दिन का इंतजार करूंगा, और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि वाकई में बाजार को। आज तो क्या है, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग देखेंगे। निफ्टी में कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही है, वापस आपका 24,500 के ऊपर आ रहा है, और अगर 24,500 के ऊपर बंद हो ही जाता है तो आप देख लीजिए कि पिछले 7 दिन से निफ्टी आपका 24,500 के ऊपर बंद हो, घूम फिर के बंद होने में आपकी क्लोजिंग बढ़िया हो जाती है। लेकिन बैंक निफ्टी बड़े समय बाद 52,000 के नीचे बंद होने के संकेत दे रहा है। सो हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे, कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा करेक्शन है, आगे भी आपके लिए 1 अगस्त से मार्जिन वाली इवेंट है, तो ऐसा कोई कूद के पैसा लगाने वाली बात नहीं है। जो आपका लगा हुआ है शांति से रखिए, 1-2 दिन बाजार को सेटल होने दीजिए, और उसके बाद आप आराम से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सी कह रहा हूँ, अगर 300-400 पॉइंट ऊपर आप पैसा लगाएंगे, आपको 4-5 हज़ार पॉइंट के लिए लगाना तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। बट बैंक्स की एक बात करिए, बैंक्स को एग्जैक्टली क्या टेंशन है? ज्यादा हम गिरावट टेंशन नहीं देख रहे हैं। बैंक अपने आप पहले से टेंशन में, पहले से उनके, हमने कोई नई टेंशन थोड़ी बढ़ाई, वित्त मंत्री जी ने भी नहीं बढ़ाई। सिंपल सी चीज है। अब बैंक को अगर टेंशन लेना तो मैं आपको कारण बताता हूँ। बताइए। आमतौर पर जो लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदते हैं जी, उनका नेचुरल प्रोग्रेशन, अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं तो उनका अगला कदम होता है एफडी। हाँ, करेक्ट। एफडी यानी कि फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ही। अब आपके लिए गोल्ड और 6,000 रुपए, अगर 6 लाख रुपए सस्ता हो रहा है पर किलो, 6,000 रुपए तोला जी, तो कोई भी एक इन्वेस्टर जो
अगर अदरवाइज आपके बैंक में जाकर डिपॉजिट लगा सकता था, वो गोल्ड खरीदने के बारे में सोचेगा। सो बैंक की समस्याएं तो एक ही है डिपॉजिट की, महंगी डिपॉजिट या डिपॉजिट नहीं, वो समस्या इस बजट से सुलझती नहीं है। बैंक्स पे इसीलिए हम पहले से बैरिश थे, हमने लंबे समय बाद प्रॉफिट बुकिंग कॉल मार्केट में भी दिया, लंबे समय बाद हमने बैंक्स पर एग्जिट कॉल भी दिया। तो मेरा कॉल अभी भी वही है, बैंक में वेट एंड वॉच है, हम अभी खरीदने की जल्दबाजी में नहीं है, हम थोड़ा आराम करेंगे, देखेंगे क्या कुछ होता है। गॉट इट सर, ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन के लिए तो अच्छा टाइम चल रहा है। कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और हम कंजम्पशन पे एकदम सही वक्त पर बुलिश हुए। पिछले एक महीने से लगातार हम ठोक कर कह रहे हैं कि कंजम्पशन शेयर आपके पास होने चाहिए, पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। आज सुबह भी मेरी यही बात थी कि अगर एक सेक्टर आपको कोई लेना है बजट पे तो कंजम्पशन होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पर, रूरल डिमांड पर जो फोकस किया गया है, नीचे के तबके के लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे देने की कोशिश सरकार की है, उसका फायदा डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनियों को मिलेगा। सबसे सेफ इस बाजार में अगर कोई है तो एफएमसीजी, और अब भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मिड और स्मॉल कैप्स, टच मी नॉट फॉर सम टाइम, लेट्स वेट। जितने पहले के पढ़े हैं वो संभाल लें, है ना। वो मतलब क्या है कि आप उतना ही खाएं जितना पचा पाएं जी, है ना। और मैं तो ये कहूँगा थोड़ी जगह और भी रखें, ताकि कुछ और अच्छी डिश आपकी फेवरेट आ जाए तो खाने के लिए थोड़ी जगह रहे, यानी कि अगर कोई एक आध और फूल और आ जाए तो रहे। मैं सिर्फ ये नए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं उनको जितना आपने पहले हल्का कर दिया छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि बाजार बहुत घटे, कोई बड़ी बात नहीं, और घटने के संकेत भी नहीं दे रहा। रिकवरी भी बहुत शार्प और स्मार्ट आ रही है, लेकिन अगले एक दो दिनों में देखते हैं मार्केट में एक ओवरऑल व्यू क्या बनता है। एफआईज क्या सोचना शुरू करते हैं। एफआईज भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 80% पे जा रहे हैं, Correct. हल्के नहीं है। कल 15,500 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है। सो बड़ा भर के खरीदा है पूरे जुलाई महीने में और जून के महीने में। सो सबके पास उनका, हाँ ये जरूर है कि रिटेल थोड़ा सा हल्का हुआ है, ट्रेडर्स और थोड़े बहुत जो फैमिली ऑफिसेज वगैरह, एचएनआई इन्वेस्टर्स, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। सो मेरा ये मानना है कि बाजार को थोड़ा समय दें, सेटल होने दें। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं दिख रही है। आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो ही इस बाजार में पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार न टाइम प्राइस वाइज करेक्शन दिखाए, न शार्प और स्विफ्ट मूव आए, लेकिन हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। इन्हीं लेवल के आसपास समय बिता सकता है, और तब देखेंगे या तो हम इंतजार करेंगे ब्रेकआउट का, 24,850 पार करके ऊपर निकल कर बंद हो जाए, फुल तेजी में आ जाएंगे। 24,000 के नीचे आ जाए, हम फिर कहेंगे कि अब एक बार के लिए तेजी छोड़ दो, देखा जाएगा। अभी तक जहां चल रहा है चलने दीजिए, हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। डन सर, ठीक है। आनंद जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी। जी सर। वैल्यूएशंस इतने हाई जो स्मॉल कैप मिड कैप में हो गए, और ओवरऑल मार्केट भी 144 टाइम्स मार्केट कैप टू जीडीपी, ये खतरे की घंटी ऑलरेडी थी। और फिर इसमें बहुत तोड़फोड़ वाली बजट, बहुत जबरदस्त बजट आती प्रो ग्रोथ तो थी, ये आई थिंक मोर वेलफेयर ओरिएंटेड आ गई। इससे क्या रिवैल्यूएशन भी तो, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि पैसे की ताकत इतनी है सर। एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीबन 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कैश पे बैठी हुई है। 1.25 लाख करोड़, मंत्री जी से ज्यादा कौन जानता है। 1.25 लाख करोड़ कैश है। जो 1.25 लाख करोड़ कैश पे बैठा है उसको तो लेना ही है ना। सो अल्टीमेटली ये जो मूव आ रहा है, ये लिक्विडिटी ड्रिवन मूव है, जो आप नीचे से एक बार रिकवरी देखें, क्योंकि जो 1.25 लाख करोड़ रुपया पड़ा है मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंडेट मिला है, न कि कैश रखने के लिए। अनिल जी खाली इक्विटी फंड का है, इक्विटी फंड की मैं बात कर रहा हूं। एडवांटेज अलग है, वो अलग है। तो एक, और दूसरा, ये जो 1.25 लाख करोड़ इक्विटी फंड का पड़ा है, इनको बाजार खराब हो तो भी लेना है और अच्छा हो तो भी लेना है ना। इनको दोनों कंडीशन में बजट के बाद लेना है। और यही वजह, तो फ्लोज ये सबसे बड़ी चीज है जो बाजार को घटने नहीं दे रहे हैं। बाकी तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है एज एन इन्वेस्टर कि आप कूद के ले लें कि कल मिलेगा ही नहीं, सुबह ले लें दोपहर में मिलेगा नहीं, इस हफ्ते ले लें अगले हफ्ते मिलेगा नहीं। तो वैल्यूएशन भी आपको कंफर्टेबल नहीं है, अनाउंसमेंट भी कंफर्टेबल, लेकिन पैसा इतना है मार्केट में, और जब तक ये पैसा रहेगा मार्केट में, अनलेस कि कोई पैसा निकल के गोल्ड की तरफ चला जाए, वो तो होता नहीं, इतना जल्दी स्विच होता नहीं। हम हिंदुस्तान में इतना जल्दी इतना काम करने के आदी नहीं है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन खट खट बदल दें। सो आई थिंक आइए इसी पर एक बार व्यू